इस टाइप में कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्नों को, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक प्रश्नों को द्विघात समीकरण में बदलें। प्रत्येक प्रश्नों को द्विघात समीकरण में बदलें, यानी कि आपको द्विघात समीकरण में बदलकर छोड़ देना है। आंसर अभी नहीं निकालना है, आगे में हल करने की विधि सिखाई जाएगी। तो पहला सवाल कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं और उसमें दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 124। तो आपको इस समीकरण को द्विघात में बदलना है। तो पहले क्या सवाल दे रहा है, जॉन के कंचे की संख्या, पहला सवाल है, प्लस जीवंती के कंचे की संख्या बराबर कितना दिया है 45। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। और फिर दोनों अपने कंचे को 5-5 खो देते हैं। तो पहले मान लीजिए कि माना कि जॉन के पास x कंचे थे, पहले कितने कंचे थे x, तो जीवंती के पास कितने होंगे। इस क्वेश्चन में अगर x का वैल्यू जॉन का रखिए तो x प्लस जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचे की संख्या बराबर 45। इसलिए जीवंती के कंचे की संख्या बराबर 45 माइनस x। अब कह रहा है प्रश्न में कि दोनों अपने अपने 5 कंचे खो देते हैं, यानी कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कितने कंचे रह जाएंगे, तो पहले x थे उसमें 5 घट जाएगा, और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 40 माइनस x। अब कह रहा है प्रश्न में कि दोनों के कंचों का गुणनफल, दोनों का कंचों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 124, यानी कि x माइनस 5 जॉन के पास थे और इसके पास थे 40 माइनस x, तो कितना दिया बुक में 124। अगर हम गुणा कर दें तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x लेते हैं और उसका ये लेते हैं 40 माइनस x, गुणा करने का नियम है। फिर माइनस 5 लेते हैं तो 40 माइनस 124, यानी कि 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 × 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124, यानी कि हमारा हो जाएगा x स्क्वायर 40 और 5 45x माइनस 200 और वो 124 इधर अगला दिए तो माइनस 124 बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। ये लगता है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में दिया हुआ। तो केसी सिन्हा बनाने से ये फायदा है, केसी सिन्हा में एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन रहता है। और हम लोग भारतीय भवन भी बनाएंगे, भारतीय भवन का 4 या 3 जो एक्सरसाइज है
उसको भी बनाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। केसी सिन्हा भारती भवन, और केसी सिन्हा भारती भवन का अगर संपूर्ण सवाल बना लिया जाए तो एनसीईआरटी का टोटल सवाल इसमें आ जाता है। तीन का दूध, केसी सिन्हा एक्सरसाइज 4.1 का 3 का दूसरा सवाल। एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताब खरीदता है। अगर वो किताब का दाम 1 रुपया कम कर देता है तो 4 किताब उसे अधिक मिल जाता है। 1 रुपया कम करने से 4 अधिक किताब मिलता है। इसको द्विघात समीकरण में बदलें। तो सबसे पहले माना कि एक किताब का दाम, एक किताब का मूल्य पहले क्या है, x माने, तो किताब की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या आता है, कुल दाम बटे में एक किताब का मूल्य। अगर एक किताब के मूल्य को अगर हम कुल दाम में से घटा दें, कुल मूल्य में से घटा दें, तो हमें किताब की संख्या निकल जाएगी, यानी कि 80 कुल मूल्य था बटे में x। अब वो क्या करता है कि अगर नया किताब का मूल्य x में से 1 रुपया खाली घटा देता है तो किताब की संख्या कितनी होगी, किताब की संख्या बराबर कुल दाम तो 80 है और x माइनस 1। तो कह रहा है कि ये जो किताब की संख्या है, इस किताब की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि 80 बटे में x माइनस 1, 4 अधिक है तो घटा देते हैं, यानी कि अभी का किताब की संख्या पहले की किताब की संख्या में घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, 4, क्योंकि 4 अधिक दिया है, 4 किताब अधिक मिलते हैं, 4 किताब अधिक खरीदता है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, x, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 लघुत्तम। अगर तिरछा तिरछी गुणा करें लघुत्तम के बाद तो 80x माइनस 80 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 4 हो जाएगा। 80x माइनस 80x और माइनस माइनस प्लस 80 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4 बटे में 1, प्लस माइनस कट गया, 80 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4 बटे में 1। ये नियम है कि यहाँ पे दोनों अगर ऊपर का कटने वाला तो कटा दिया तो 4 कहीं 4 और 20 चौके 80, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तिरछा तिरछी गुणा बराबर 20, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो अगर हम लोग द्विघात समीकरण में बदल दिए तो हमारा क्या आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो लिख लीजिए इसे,
सवाल नंबर 3, इसका आंसर गलत दिया हुआ है बुक में। सवाल नंबर 3, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। मान लीजिए कि खिलौना एक से निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य यानी कि एक का उत्पादन मूल्य क्या कर रहा है कि 55 में से कुल खिलौनों की जो संख्या है उसको घटाने से प्राप्त होता है। तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि कुटीर उद्योग एक्स खिलौने का निर्माण करता है। तो एक खिलौने का मूल्य क्या दिया है बुक में, 55 पहले है, उसमें से क्या घटाना है, एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या, यानी कि एक दिन में जितने हमारे खिलौने बनते हैं तो कितना हम बना रहे हैं, x, यानी कि 55 माइनस x। अब कह रहा है कि कुल निर्माण मूल्य माने कि जितने भी खिलौने बने उनका निर्माण मूल्य कितना दिया है, 750। यानी कि निर्माण मूल्य मतलब क्या, खिलौनों की संख्या में किससे गुणा कर देंगे, एक खिलौने का निर्माण मूल्य से। तो टोटल का हम लोग को मालूम हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक खिलौने का दाम 2 है, तो अगर हम 4 खिलौना बनाते हैं तो 8 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x बराबर क्या दिया है, 750। यानी कि हमारे पास 55x माइनस x स्क्वायर अगर गुणा करें तो बराबर 700। अगर सभी राशियों को उधर ले जाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस उधर इधर 0, उधर हो जाएगा 750, प्लस उधर गया माइनस और माइनस उधर गया प्लस। इसको हम सजा के इधर भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 था। खिलौने बनाने की संख्या में अगर हम लोग एक खिलौने का मूल्य से गुणा कर दें तो हमें टोटल निर्माण मूल्य पर प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4 पढ़ते हैं। 4 क्या कर रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है। यदि 2 छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुणे के बराबर हो तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मान लिया जाए, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर y। तो अगर इनको वर्गों का योग, तो वर्ग कर देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या दिया, 117। इक्वेशन 1 बना देते हैं और इसको हम लोग बड़ी मानते हैं और इसको छोटी। आप भी आजाद हैं, इसको भी बड़ी मान सकते हैं, उसको छोटी। तो कह रहा है क्या, अगला पॉइंट कर रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर बड़ी संख्या के 4 गुणे के बराबर है, यानी कि 4x के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर x स्क्वायर
प्लस 4x बराबर 117, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इधर आया तो माइनस बराबर 0, आंसर हो गया। तो हम लोग 3 का 4 तक बना लिए, 4 का फर्स्ट। तो हम देख रहे हैं कि केसी सिन्हा के बहुत सारे हिंदी मीडियम की किताबों में 3 तक दिया और 4 का आंसर दिया है, लेकिन 4 क्वेश्चन नहीं दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो इंग्लिश मीडियम से देख रहे हैं क्या कर रहा है, और क्वेश्चन भी लिख देते हैं कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि बड़े भाग का वर्ग छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम की किताबों में ये क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन आंसर दिया है। तो 16 के 2 भागों में बांटना है। तो मान लीजिए कि माना कि एक भाग x है, एक भाग बराबर x, तो दूसरा भाग, अगर 2 भाग हो तो एक भाग x हो तो दूसरा भाग 16 माइनस क्या हो जाएगा x। जैसे कोई कहता है कि 5 है और उसका एक भाग 2 है, तो दूसरा भाग क्या होगा, 5 में से 2 घटा देते हैं, 3, 3 2 5। तो कभी भी 2 भाग हो, एक भाग 1 तो दूसरा भाग उस नंबर में से घटाकर प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये हम बड़ा भाग माने हैं, और इसे हम क्या मान लिए हैं, छोटा। आप किसी को भी बड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़िए बड़े भाग का वर्ग। तो बड़े भाग का वर्ग छोटे भाग के वर्ग से, तो पहले वर्ग से कितना अधिक है, 164। अब इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह पे 16 है, b के जगह पे x, प्लस b स्क्वायर बराबर 164, बराबर नहीं प्लस 164। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, माइनस 16 दूनी 32x, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164। अब हम सबको इधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर पर इधर बता 256 में 164 जोड़िए, 6 4 10, 6 5 11 1 12, 2 1 3 1 4, 420 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको इधर लाते हैं, तो प्लस इधर आया, माइनस माइनस इधर आया, प्लस, और प्लस इधर आया माइनस 420 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 32x माइनस 420 बराबर 0। तो देख लीजिए कहीं छूटा होगा, क्योंकि आंसर तो मिलाना पड़ेगा। इसका आंसर क्या दिया है, 16 × 2 पर ट्विस ऑफ स्क्वायर ऑफ, अरे डबल ट्विस ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये 2x स्क्वायर दिया है, ट्विस ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट दिया है, यानी कि इस प्रकार बड़े भाग के वर्ग का दुगना, वर्ग का दुगना दिया है। यानी कि यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 32x
-420 बराबर 0 आंसर। बड़े भाग का वर्ग जो है उसका दुगना है, यानी कि 2x² दिया है बुक में, आंसर देख लिया जाए। x² + 32x - 420 बराबर 0। ठीक है, अगला सवाल पहले इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सेना के बुक में क्वेश्चन ही छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 year ago, 1 साल पहले, 1 साल पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की आयु की 8 गुणी थी और अभी आदमी की उम्र अभी आज के डेट में जो वर्तमान दिया है, अभी आदमी की उम्र पुत्र की उम्र, अभी जो है आदमी की पुत्र की उम्र के वर्ग के बराबर है। तो आज का पहले उम्र मान लिया जाए। माना कि आदमी की वर्तमान उम्र x, तो कह रहा है कि पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र, अगर हम वर्तमान उम्र क्या मान लेते, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y, तो क्वेश्चन पढ़िए, आदमी की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र के वर्ग के बराबर, यानी कि x बराबर y² दिया है इक्वेशन A1 में। अब अगला क्या कह रहा है भाई? पहले एक आदमी की उम्र, आज 1 साल पहले, 1 साल पहले आदमी की उम्र कितनी होगी? आदमी की उम्र बराबर x - 1, और 1 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी होगी? तो y - 1। अब क्वेश्चन में दिया है x - 1 बराबर 8 गुणे y - 1। देखिए पुत्र की उम्र की 8 गुणी है, तो x - 1 बराबर 8y - 8, यानी कि हम अगर x का वैल्यू यहाँ से लिख दें y के टर्म में, तो x बराबर क्या लिखना पड़ेगा? y² - 1 बराबर 8y - 8, यानी कि y² - 1, 8y इधर आया माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आया प्लस, तो उधर 0, तो y² - 8y, 8 में से गया 7 बराबर 0। तो पुत्र की उम्र के टर्म में हमने द्विघात समीकरण निकाला। अब पिता का उम्र के भी टर्म में निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग पुत्र के टर्म में निकाले हैं, यही आंसर भी आया है x² माइनस, वहां पे x के टर्म में, हम लोग का y के टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आगे 4 का तीसरा सवाल दिया है, एक रेलगाड़ी की सामान्य चाल, एक रेलगाड़ी की सामान्य चाल, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है।
यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दे तो the speed of train is given 5 किलोमीटर पर आवर, the journey would have taken 2 hours less, तो यात्रा का समय 2 घंटा कम हो जाता है। इसको भी द्विघात समीकरण में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कभी भी सवाल में सामान्य चाल मान लेता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, तो समय बराबर दूरी बटे में क्या होता है, चाल। और इस समय को हम लोग t1 मानते हैं भाई। तो t1 बराबर दूरी कितना है, 300 बटे में x। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब कर रहा है कि चाल हम लोग दूसरी स्थिति में कर रहा है कि दूसरी स्थिति यदि चाल को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, t1 को चाल को बढ़ा दिया तो नई चाल क्या होगी, नई चाल 5 किलोमीटर पर आवर, पहले x था 5 बढ़ गया x प्लस 5, तो t2 बराबर दूरी तो 300 है बटे में x प्लस 5। तो कह रहा है क्या, ये समय ज्यादा है, ये समय ज्यादा है और ये समय कम है। कितना कम है, 2 घंटा कम है। यानी कि आपको ज्यादा में से कम घटाना पड़ेगा। t1 माइनस t2 बराबर 2 दिया है, क्योंकि यहाँ पे चाल कम था तो समय ज्यादा लगेगा, यहाँ पे चाल अधिक हो गया तो समय कम लगेगा। सीधी सी बात है। यहाँ पे चाल x है, यहाँ पे चाल x प्लस 5, चाल बढ़ गई तो समय कम होगा, क्योंकि दूरी पे कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 300 बटे में x माइनस 300 बटे में x प्लस 5 बराबर 2। और शायद किताब में इतने पे आंसर दिया है, लेकिन हम लोग लघुत्तम निकाल कर भी आगे बढ़ सकते थे। तो लिख लीजिए 4 का 3। बड़ी जीवन में संघर्ष, इस जीवन में संघर्ष के लिए, और ये सब क्वेश्चन कंपटीशन खास करके बैंक, रेलवे, एसएससी सभी कंपटीशन में ज़्यादातर आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है, उम्र का, समय का, रेलगाड़ी का, दूरी का, संख्या का, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। विशेषतः इसको ध्यान देना चाहिए। अभी से इसको मजबूत कीजिए। पढ़ना है, अर्थ समझ लेना है, और कुछ करना नहीं है। ये हुआ 4 का। चार का 3 तक हो गया। 4 का 4, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से
कितना ज्यादा है? 6 मीटर ज्यादा है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर कम हो तो द्विघात समीकरण में बदलें। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? पहले मान लीजिए कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ABC। ये हमारी मान लीजिए कि छोटी भुजा है, एक कर्ण है, एक तीसरी भुजा बच गई, तीसरी भुजा। अब क्या दिया क्वेश्चन में? सबसे छोटी भुजा दुगना से कर्ण, यानी कि छोटी भुजा को हम लोग क्यों ना मान ले x, तो माना कि छोटी भुजा बराबर x, छोटी भुजा बराबर x, तो कर्ण क्या होगा? तो छोटी भुजा के दुगना कर दीजिए तो 2x से कितना ज्यादा है? 6, तो 2x प्लस 6 हो जाएगा। और तीसरी भुजा बराबर कर्ण के जो होता है उसमें से कितना कम कर दीजिए? 2, यानी कि 2x प्लस 6 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4। अब यहाँ पे फॉर्मूला है छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो छोटी भुजा को हमने क्या माना? x, तीसरी भुजा 2x प्लस 4 का स्क्वायर, तो कर्ण क्या होगा? 2x प्लस 6d होल स्क्वायर। और शायद यहीं पे आपका किताब में आंसर दिया हुआ है, इतने तक आंसर इतना ही तक दिया है। तो आंसर जब दिया इतना, नहीं तो हम लोग आगे भी बढ़ सकते थे। तो लिख लीजिए इसे, एक्सरसाइज 7.2 का 1 से लेकर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। 7.2 कंप्लीट। यानी कि हम लोगों का हिंदी मीडियम में अगर देखा जाए तो 4.1 कंप्लीट हुआ। भारती भवन भी, केसी सिन्हा के बाद हम लोग भारती भवन, क्योंकि केसी सिन्हा में ज्यादातर एनसीईआरटी के सवाल रहते हैं, इसलिए पहले केसी सिन्हा, तब हम लोग भारती भवन भी बनाएंगे। यानी कि जितने भी हिंदी मीडियम के बुक हैं, खास करके बिहार बोर्ड के लिए, वो सब हम लोग बनाएंगे। ऐसे तो सभी क्वेश्चन अन्य बोर्डों में भी पढ़ना है, लेकिन बिहार बोर्ड में केसी सिन्हा जैसा कोई बुक नहीं। अगर किसी का जवाब बोर्ड में देता है, अगर 100 में 100 का तैयारी करते हैं, तो केसी सिन्हा बनाइए, सबसे व्यापक मैथ है इसका। इसके बाद भारती भवन, तब बहुत सारे किताबें, लेकिन सबसे नंबर 1 अगर किताब देखा जाए तो केसी सिन्हा है। अगला क्या का सवाल कर रहा है भाई? आपका 4 का 5, एक कपड़े का कुल मूल्य 200 रुपया है। यदि प्रति मीटर 2 रुपया, प्रति मीटर 2 रुपया मूल्य कम कर दिया जाए तो कपड़ा 5 मीटर और अधिक लंबा मिलता है। यानी कि 2 रुपया दाम कम करने पर 5 मीटर कपड़ा अधिक मिलता है। इसे द्विघात समीकरण में बदल देना है। तो पहले आपको मानना पड़ेगा
कि माना कि 1 मीटर कपड़े का दाम इतना x रुपया है, तो कपड़ा की लंबाई कितनी हो जाएगी, कितना लंबाई मिलेगा, तो कुल मूल्य, फॉर्मूला होता है कुल मूल्य बटे में प्रति मीटर मूल्य, प्रति मीटर मूल्य। तो कुल मूल्य हमने क्या माना x, और प्रति मीटर नहीं, कुल मूल्य तो दिया है बुक में 200 और प्रति मीटर कितना है x। अब नया मूल्य कितना, तो कितना कर रहा है, 2 मूल्य कम कर दे, x माइनस 2 कर दे तो कपड़ा तो अधिक मिलेगा। तो कपड़े की लंबाई बढ़ जा रही है, कपड़े की लंबाई, तो कुल मूल्य तो 200 बटे में x माइनस 2, यानी कि मूल्य कम होगा तो कपड़ा अधिक मिलेगा, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। कितना बड़ा है, तो 5 मीटर। तो बड़े में से छोटे को घटाइए, तो x 200 बटे में x माइनस 2, 200 बटे में x। अगर हर का मान कम हो जाता है तो बड़ा मान देता है, यहाँ पे हर छोटा हो गया, बड़ा मान मिला, तो कितना बड़ा 5, और इतने पे ही केसी सिन्हा का आंसर है। तो आज हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1 समाप्त कर दिया गया। तो आज हम लोग 4.1 तक बनाए, कल हम लोग 4.2 का थ्योरी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास इतना ही, और फिर से आप लोगों से आग्रह है कि अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।